नाउ आयनाइजेशन एनर्जीज और आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये एक और प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। इसमें भी एक जनरल ट्रेंड है, वो देखिए आप। फर्स्ट है दैट they have high ionization enthalpy as compared to group 1 and 2 elements due to the high Z effective। आपको पता है आप क्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो वहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। अभी क्या है, ग्रुप 1 एंड 2 तो सबसे लेफ्ट में एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से उनका आयनाइजेशन थेरेपी सबसे लो होता है। बट डी ब्लॉक की अगर बात करें तो वो 1 एंड 2 के कंपैरिजन में उनका जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो आयनाइजेशन थेरेपी होता है वो ज़्यादा होता है। द फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी ऑफ जिंक कैडमियम मर्करी आर वेरी हाई बिकॉज ऑफ देयर फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। सी, अब बात करते हैं, अभी तो ये आपको एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में टेबल दिया है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको टेबल में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स दिए हैं जहाँ पे एक्सेप्शनल है। लाइक आप देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे कि आयरन 3 प्लस आयरन 2 प्लस इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे अगर आप D5 कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं या फिर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इस केस में क्या होगा, इसका जो आयनाइजेशन थेरेपी होगा वो ज़्यादा होगा। बट 2-3 एक्सेप्शन और हैं जिसमें आप देखेंगे T2Z वाला कॉन्फ़िगरेशन देख के ये वाला फुल फील्ड है तो ये वाला हाफ फील्ड है, वैसे ये क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। बट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी गुड। सो जिंक कैडमियम मरकरी की बात करें तो इनका फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी बहुत हाई होता है। अभी पता ही होगा आपको क्यों हाई होता है, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप जानते हैं डी भी फिल होता है, एस भी फिल होता है। दैट्स वाई जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होता है। दैट मीन्स greater amount of energy will be required to remove the outermost electron. Now next property we are going to discuss is variable oxidation state। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी ब्लॉक का। क्वेश्चंस प्रोबेबली यहाँ से आते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहीं से सारे आते हैं, बट यहाँ से आते हैं। इसका जो चांस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स। So first point is that transition metals exhibit a large number of oxidation state. These different oxidation state are related to the electronic configuration of their atom. जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। एंड आपको ये चीज़ पता होगा कि यही जो प्रॉपर्टी है दैट वो डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए एज अ कैटालिस्ट बहुत यूज होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। और ये जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम से रिलेट करते हैं। अभी बात करते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट is due to the participation of the inner n-1d electron in addition to the outer ns electron. Because the energies of the ns and n-d subcell are nearly same. See, अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इस वजह से शो कर रहे हैं बिकॉज ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। जो इनर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन है जैसे कि n-1d वाले इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं आपके रिएक्शंस में। एनएस वाले तो करते ही करते हैं, ये कोई बात नहीं, एनएस वाले तो करते ही करते हैं, बट साथ में n-1d इलेक्ट्रॉन भी कर देता है, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो डिफरेंट हो जाता है। एंड एनर्जीज की बात करें, अब आपको पता है क्यों ये दोनों पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं एट अ सेम लेवल, बिकॉज जो इन दोनों सबसेल की एनर्जी है वो नियरली सेम है। जब एनर्जी सेम है तो जो आप इलेक्ट्रॉन को जब इलिमिनेट करेंगे तो वहाँ पे एनएस से भी कर सकते हैं, n-1d पे भी कर सकते हैं। वो वेरिएबल केसेस हैं कि किसमें n-1d से नहीं कर सकते हैं, वो डिफर करता है कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर हाफ फील्ड स्टेबल है या फिर कंप्लीटली फील्ड स्टेबल है तो उस केस में वेरी करता है। बट एज जनरल अगर बात करें तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को इजिली एग्जिबिट करते हैं बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ इनर n-1d इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू द ns इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता ही है ns n-1d इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो नियरली सेम है। नेक्स्ट, in general oxidation state of d block element is given as a minimum oxidation state. Number of s electrons, maximum number of
ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन प्लस अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स। सी, अगर जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आप एक कंक्लूजन लेके मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर सकता है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर सकता है, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा जब अगर आप काउंट करते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल्स में कितने एग्जिस्ट करते हैं। अगर नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स जितने एग्जिस्ट करते हैं वो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट होता है। इफ s प्लस d दोनों के दैट मीन्स नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन प्लस अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स दोनों को ऐड करते हैं तो वो आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो आप ये जनरल है, ये कोई फिक्स नहीं है कि उस एलिमेंट में यही में सभी एलिमेंट्स में यही मिनिमम होगा यही मैक्सिमम होगा। नो, इट इज नॉट फिक्स, बट एक जनरल पॉइंट में ये आप कंसीडर कर सकते हैं दैट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन प्लस अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। नाउ मूव टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एक डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे शो हुआ है। आप देख सकते हैं स्कैंडियम, टिटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम। यहाँ तक अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं तो यहाँ पे एक मैंगानीज तक, नॉट मैग्नीशियम, दिस इज मैंगानीज, मैंगानीज तक आप कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं। अब इसका भी कुछ रीजन है। सी, डी ऑर्बिटल देखिए 1 था तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे सिर्फ 3 शो होता है स्कैंडियम की बात करें, बट टिटेनियम की बात करें तो 2 3 4 तीनों शो कर रहा है। वैनेडियम की बात करें तो 2 3 4 5। अभी आप यहाँ से वो वाला पॉइंट रिलेट कर सकते हैं जो जनरल पॉइंट आपने पढ़ा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। टिटेनियम की बात करें तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 2 एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अनपेयर कितने हैं डी में 2 और यस में कितने हैं आपके टोटल 2, तो 2 प्लस 2 दैट इज 4। सिमिलर आप वैनेडियम में भी कर सकते हैं, मिनिमम तो 2 ही है बट मैक्सिमम क्या हो गया 5 हो गया, दैट इज 3 प्लस 2 5 हो गया। क्रोमियम में 2 हो गया बट 5 1 6 दैट इज मैक्सिमम। सी, अभी यहाँ तक तो अनपेयर थे, मैंगानीज में भी डी तो अनपेयर ही होता है तो यहाँ पर भी आपके 2 हो गए मिनिमम और मैक्सिमम 5 प्लस 2 दैट इज 7 हो गया। यहाँ तक ट्रेंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप याद भी इजिली कर सकते हैं दैट स्टार्टिंग स्कैंडियम एक ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि 3 ऑक्सीडेशन ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है दैट इज +3 ओनली। ये नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है एंड एनसीईआरटी के इंटेक्स का एक क्वेश्चन है ये। तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पे पूछ लिया गया है। जो एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उस केस में वो डायरेक्टली वहाँ पे विदाउट एनी टाइम वेस्ट वो सॉल्व कर लिया होगा, मतलब उस आंसर को टिक कर दिया होगा। टिटेनियम की बात करें तो 2 3 4, वैनेडियम में एक और बढ़ा दो 2 3 4 5, क्रोमियम में एक और बढ़ा दो 2 3 4 5 6, मैंगानीज में भी एक और बढ़ा दो 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन नेम द एलिमेंट विच एग्जिबिट ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात हो रही है तो यहाँ पे स्कैंडियम जाएगा, वो भी +3 ओनली शो कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन नेम वन एलिमेंट नेम द एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांजिशन नेम वन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ द 3D सीरीज विच एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो आपका ऑप्शन मैंगानीज आएगा। वैसे ऑप्शन में भी मैंगानीज नहीं दिया है, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम दिया है, तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए क्रोमियम का ज्यादा होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपका आंसर वेरी कर सकता है। नाउ यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन में तो यही आता है। अब बात करते हैं आयरन की, तो आयरन में आप देख रहे होंगे पेयरिंग हो गई है, यहाँ पे 6 आ गया है, दैट मीन्स कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करते हैं डी ऑर्बिटल का 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स एक ऑर्बिटल तो पेयर हो गया है, बचा कितना अनपेयर 4। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो 2 क्योंकि यहाँ पे यस में 2 है, बट मैक्सिमम 4 इसकी अनपेयर दैट इज 4 और यस के 2 दैट इज 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। अभी कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट में मिनिमम तो 2 है, इसका तो कोई एक्सेप्शन नहीं है 2 है, बट मैक्सिमम की बात करें
तो यहाँ पर अनपेयरिंग में आप देख रहे होंगे एक और फिल हो गया होगा, दैट इज यहाँ 6 है तो यहाँ पे 7 हो गया होगा, ऐसा कुछ। लेट मी इरेज दिस अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। सी, आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे आपके दो तो पेयर हो गए हैं, अनपेयर कितने बचे, 3। और यहाँ पे कितने यस में है, 2, 3 + 2 5 होना चाहिए, बट यहाँ पे 4 दिया है। तो इसलिए स्टार्टिंग में वहां पे जनरल वर्ड यूज हुआ था, दैट आप देख सकते हैं जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज जनरली बात हुई। यहाँ पे मैक्सिमम प्लस हो रही है, निकल में भी प्लस हो रही है। आप ये चीज एक पॉइंट भी नोट कर सकते हैं दैट आयरन के उधर अगर आप जा रहे हैं तो उस केस में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 4 ही है, 4 से ज्यादा कहीं नहीं है, वो भी कोबाल्ट और निकल में ही। कॉपर में तो 1 और 2 है, जिंक में सिर्फ और सिर्फ 2 है। अभी आप कह रहे हो, सोच रहे होंगे अभी आपने कहा कि 3D सीरीज की बात करें, 3D सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो वहां पे एक ऐसा ही एक ही एलिमेंट था जो कि सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था। अभी यहाँ पे जिंक भी आ गया, ये भी तो सिंगल शो कर रहा है। बट पॉइंट इज दैट जिंक आपका तो ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं, स्कैंडियम आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, दैट्स वाई स्कैंडियम को आप कंसीडर करेंगे, जिंक को नहीं। ओके, सो यहाँ पे कॉपर का भी आपने देखा निकल +2 और +3 भी शो करता है। अभी क्या है एनसीईआरटी में हाईलाइट करके भी दिया है कि कौन से थोड़े से स्टेबल होंगे ज्यादा, मतलब ज्यादातर कंपाउंड में आपको दिखेंगे। तो उस केस में आप ये देख सकते हैं, इसमें +3, इसमें +2 +4, इसमें +2 +5। क्रोमियम में आपका +4 +6 एंड मैंगानीज में +5 एंड +7। आयरन में +2 +3। एनसीईआरटी में भी हाईलाइट है, वैसे ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको ऐसे जनरल बता दिया कि ये पॉइंट भी अगर आप एनसीईआरटी से देख लेंगे तो इट विल बी वेरी गुड। नाउ जस्ट यू हियर इम्पॉर्टेंट इज दैट, अभी स्टेबल से ये इम्पॉर्टेंट है, इनिशिएशन में क्वेश्चन बता गया स्कैंडियम के ऊपर, मैंगानीज के ऊपर, ये आप हल्के में ना लें, इनको जरूर याद कर लें। अभी आप डिफरेंट पॉइंट्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, एज वेल एज कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे रिएक्शंस के फॉर्म में। तो वहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होना चाहिए कौन मैक्सिमम हो रहा है कौन मिनिमम, क्योंकि उस कंपाउंड में कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है, इफ कंसीडर कोई कंपाउंड दिया हुआ है, कंसीडर करते हैं MnO मैंगानेट आयन MnO4 माइनस, ये आपको दिया हुआ है पर मैंगानेट आयन। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लिया है और ऑप्शन में दिया हुआ है +8 +9 +1 एंड +7, तो एक यहाँ पे एक ये फायदा रहता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा तो आप निकालने लगेंगे, निकालेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है। टाइम वेस्ट नहीं है वो एक तरीके का, बट एग्जाम में टाइम कम होता है तो वहाँ पे आप निकाल तो सकते नहीं इतना ज्यादा अपना टाइम यूज करके। इन केस नहीं याद है तो निकाल सकते हैं, बट एक शॉर्ट ये है कि अगर आपको ऐसा पता होगा कि मिनिमम +2 मैक्सिमम +7 शो कर रहा है, तो उस केस में आप +9 +8 को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 7 से ज्यादा तो शो ही नहीं करता, और +1 को भी एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये +2 से कम तो शो ही नहीं कर सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज +7, तो उस केस में ये बहुत यूजफुल रहता है स्टेबल का। सो दैट्स पॉइंट, ये मेरे मन में था इसलिए मैंने आपको बता दिया। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट्स गिवन इन पैरेंथेसिस आर अनस्टेबल। अभी क्या है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं कुछ, उनके बारे में पढ़ते हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन डी ब्लॉक, डी ब्लॉक्स में अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो +8 होता है, और कौन शो करता है, ऑस्मियम एंड रुथेनियम शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इन मेटल कार्बोनेट, बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं किसी किसी कंपाउंड में। अब वो बात आती है कि कंपाउंड भी बना रहे हैं और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहे हैं, तो केस ये है कि कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप ऐसे देखेंगे, स्पेशली मेटल कार्बोनिल्स, जहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो जीरो होते हैं। अभी निकल कार्बोनिल देखिए या फिर आयरन कार्बोनिल, यहाँ पे निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जीरो है, आयरन का जो है जीरो है, तो ये भी केस एग्जिस्ट करता है, आपको ये भी पता होना चाहिए।
नेक्स्ट इज दैट रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी ये एनसीईआरटी में हाईलाइटेड भी है, बट यहाँ पर भी देखिए कि क्यों ये आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, दैट इज ये ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू अदर वन। स्टार्ट करते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम का आपने देखा +3 स्टेबल होता है, +2 तो होता ही नहीं है, दैट मीन्स ये अनस्टेबल है। टिटेनियम की बात करें तो +4 आपका स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू +3। मैंगानीज की बात करें तो +7 स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू +6। वेनेडियम की बात करें तो +5 स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू +4। अब ये इसका रीजन क्या है पता है, ये चारों का कि इन लोग का ये वाला क्यों स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस साइड वाले के। रीजन है इनर्ट गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम +3 कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। सिमिलरली टिटेनियम +4, मैंगानीज +7, वनाडियम +5। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इनकी इनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। दैट्स वाई क्या होता है, इनका जो ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू दिस साइड वाले का। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये है दैट chromium+2 is less stable than chromium+3। अभी इसका रीजन ये है कि D3 is more stable than D4 in aqueous solution। ये तो बोल दिया, बट इसका ये मेन रीजन है बिकॉज जो T2G कॉन्फ़िगरेशन होता है chromium+3 का वो completely filled है, दैट्स वाई chromium+3 मोर स्टेबल होता है chromium+2 के। अभी क्या है, निकल +2 मोर स्टेबल होता है +4 के, बट प्लेटिनियम +4 मोर स्टेबल होता है +2 के। ये एरो याद रखें, इस साइड इसका एरो है एंड इसका एरो इस साइड है, एंड ये किस बेस पर है, सम ऑफ फर्स्ट 4 आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल को ऐड करते हैं तो उस बेस पे इसको किया गया है कि निकल +2 मोर स्टेबल है एंड प्लेटिनियम +4 मोर स्टेबल है। ना कुछ और पॉइंट्स हैं here that on moving in a period stability of the higher oxidation state decreases। अगर आप पीरियड में मूव कर रहे हैं दैट इज वनेडियम, क्रोमियम, मैंगानीज, आप जानते हैं इस साइड आप किस साइड मूव कर रहे हैं, स्कैंडियम से जिंक की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स अक्रॉस द पीरियड जब मूव करते हैं तो उस केस में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर मैंगानीज +7 में, क्रोमियम +6 में, वेनेडियम आपका यहाँ पे +5 में है। आपको पता है वेनेडियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5, उस टेबल से ये चीज याद रखनी है। क्रोमियम का +6, मैंगानीज का +7। तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो अगर आप अक्रॉस द ग्रुप जा रहे हैं, अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो वो डिक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स VO3- is more stable as compared to CrO4 2- and MnO4-। On moving down the group, stability of higher oxidation state increases। अगर आप ग्रुप के नीचे आ रहे हो, क्रोमियम से नीचे आए तो मैंगानीज, सॉरी दिस इज रॉन्ग, क्रोमियम से नीचे आए दैट इज टंगस्टन की तरफ, तो यहाँ पे +6 सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट, बट स्टेबिलिटी टंगस्टन के इस ऑक्साइड की ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्रोमियम के ऑक्साइड का, तो ये ऑर्डर है। एंड यहाँ पर भी ये ट्रेंड सिमिलर है दैट मैंगानीज, टेक्नेशियम एंड रेनियम की बात करें तो इनके ऑक्साइड्स में ReO4- इज मोर स्टेबल दैन द TCO4- एंड MnO4-। एंड ये ट्रेंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, एंड ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब वैल्यूज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तब याद रहेंगी जब आपको जो ये टेबल बताया गया है इस टेबल को आप 2-3 बार पढ़ेंगे, किसी भी ट्रिक से याद करेंगे। ऐसे ट्रिक तो नहीं, यहाँ पे सब कुछ सिंपल ही है, इट इज इजी टू रिमेम्बर। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट।